बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। असेंबली तहलील का मामला अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान ने उससे बड़ा कदम उठा लिया, जिससे अंदाजा ये होता है कि इमरान खान का कोई जाती तनाजा नहीं है। इमरान खान इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे। इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, हमारे इदारों का नुकसान हो, आपका मेरा नुकसान हो। यानी एक बात जो तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है और इमरान खान भी इस मुल्क की हकीकत है। ये दोनों हकीकतें मिले तो शायद पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये हकीकतें के खिलाफ लड़ेंगी तो कोई एक जीत जाएगा, कोई दूसरा हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होगा। आज खान साहब ने असेंबली तहलील के हवाले से मैं आपको खबर दे देता हूं कि असेंबली तहलील तो अब रुक नहीं सकती। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी। हसन रजा का दावा यह है कि अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसका मतलब है कि अब कोई रास्ता नहीं है जहां पे अदालत से यह मसले का हल हो सके। लेकिन गवर्नर पंजाब ने अपनी कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और एक प्रोसेस होता है, जैसे समरी आई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वजीर आला से पूछा जाता है, यह समरी आपने ही भेजी है, वहां से भी तस्दीक हो गई है, पार्टी क्यादत से भी राब्ता उनका अपनी पार्टी से हो गया है और उसके बाद अब उनका इम्कान यह है कि आज रात उनके दस्तखत हो जाएंगे और उसके बाद ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सोच समझ के इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। जाहिर बात है उनके पास कोई रास्ता है नहीं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा वाला मसला है। आज उन्होंने वहां पे आना था और लाहौर के अंदर मौसम की खराबी की वजह से आज वो नहीं पहुंच सके, तो वो कल पहुंचेंगे और कल खैबर पख्तूनख्वा का फैसला हो जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तोड़ने की जो एडवाइस है वो बिल्कुल तैयार है, कोई उसमें डिले नहीं है। इंतजार यह किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर पंजाब दस्तखत कर लें उसके बाद, क्योंकि अब गवर्नर पंजाब ने वो काम करना शुरू कर दिया है कि देखिए जी, अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर आगे रमजान आ रहा है, रमजान के दौरान क्या इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, रमजान से पहले इलेक्शन हो जाएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। 12 अप्रैल के आसपास की तारीख आ रही है इलेक्शन की, पंजाब असेंबली की। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो जराए बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और इमरान खान ने भी आज कह दिया है कि ये निगरान सेटअप को ज्यादा तूल नहीं दे सकेंगे और गवर्नर पंजाब ने भी कहा है कि अब अगला मसला निगरान सेटअप का है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं कि पंजाब असेंबली बहरहाल तोड़ना एक बहुत बड़ा स्टेप है। कोई पाकिस्तान के अंदर हुकूमत छोड़ना नहीं चाहता, कोई इक्तदार जाता हुआ नहीं देखना चाहता, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो। ये एक नई मिसाल है कि पीपल सेंटर्ड पॉलिटिक्स, जिसका मतलब क्या है कि लोगों के लिए सियासत करना, लोगों को बुनियाद बना के सियासत करना, लोगों को इख्तियार देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल में इमरान खान ने आज किया क्या है। इमरान खान के साथ बहुत कुछ हुआ है, आजम सवाती के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आज खान साहब की अब से थोड़ी देर पहले सहाफियों से मुलाकात हुई है और सहाफियों में मुलाकात करते हुए इमरान खान को भी पता है, सबको पता है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम आ रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। कल उसने आपके मुंह से जो है वो अपनी फतह छीन ली है और आपके बस की बात अब नहीं है, आप नॉकआउट हो चुके हैं। और इमरान खान को अंदाजा है, उन्होंने आज बोल के कहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम का बोझ क्यों उठाएगी। जो गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो, जो पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई सॉलिड वे फॉरवर्ड ना हो, उनका क्यों स्टैब्लिशमेंट। देखिए, स्टैब्लिशमेंट तो उस घोड़े के ऊपर पैसा लगा सकती है ना, जिससे उनको भी कोई फायदा हो, या आप ये समझ लीजिए कि जिसको वो कम से कम डिफेंड करते अच्छे लगे। जब अपनी महफिलों के अंदर अपने घर वालों और अपने जूनियर्स के सामने भी डिफेंड ना कर पाए तो उनका क्या होगा। इमरान खान एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की खातिर जिन्होंने भी उनके साथ ज्यादती की है, वो मुल्क की खातिर उन सबको माफ करने के लिए तैयार हैं और वो सब छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी इमरान खान ने मुल्क के अंदर आम मुआफी का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बता देता हूं सारी सूरत हाल, जिससे आपको जरा और क्लैरिटी हो जाएगी कि इमरान खान ने इवन जर्नैलों के मुतालिक भी ये बात की है। फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ज्यादतियां करने वालों, गोलियां चलाने वालों को माफ करने के लिए तैयार हूं। यानी जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हमला किया है, जो जाहिर बात है, एक बार हुआ क्या था कि एक रिवायत है कि कोई लड़ाई हो रही थी तो जो दुश्मन है वो जब हावी होने की कोशिश कर रहा था तो हजरत अली जो थे, कोई हुआ तो उसने थूकने की कोशिश किया, थूका, तो मौला अली ने उस दुश्मन को छोड़ दिया था। कहा यह था कि पहले मैं अपने दीन की खातिर लड़ रहा था और अब इसमें तुमने ये हरकत करके शायद मेरा जाती गुस्सा इसमें शामिल ना हो जाए,
तो ये हमारे बड़ों की, जिनको हम मानने वाले हैं, उनकी मिसाल है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी जात को, जैसे मेरे जैसा काम छोटा शख्स अपने इंतकाम से हम नहीं निकल पाते, लेकिन इमरान खान ने अपने ऊपर हमला, जिस सबको पता है कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, उनको माफ करने के लिए तैयार का, और ये कहा कि आजम सवाती और शहबाज गिल से होने वाले सलूक पर भी माफ कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि मुल्क गड़े में गिर चुका है। पाकिस्तान चलाने वाला इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। इस्टेब्लिशमेंट की समत का तयन करना जरूरी है। यह बात जरूर है कि इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्शन देनी है, और फौज अच्छाई की सबसे बड़ी कुवत बन सकती है, लेकिन ये डायरेक्शन हो, लीडरशिप ऊपर हो, तो वही आपका एसेट बन सकता है। मुल्क की खजाना लूटने वालों के अलावा सबसे मुफाहमत पे यकीन रखता हूं, उनका सिर्फ जिन्होंने करप्शन की है, किकबैक्स किए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ उनको माफी नहीं होगी, उनसे बात नहीं होगी, बाकी सबके साथ होगी। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में बहुत जल्द इंतखाबात देख रहा हूं, और इसका मतलब यह है कि उसमें फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। का मतलब यह है कि उसमें जर्नैल भी शामिल हैं, और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जाहिर बात है जीएचक्यू इसको बहुत पॉजिटिव वे के अंदर देख रहा होगा, और खान साहब ने इससे पहले भी कहा था जनरल आसिफ मुनीर के साथ उनका कोई तनाजा नहीं है, और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपको एक और मामला बताना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा वाला मैंने आपको बता दिया है कि ये सूरत हाल हो गई है। अब मैंने आपको खबर दी थी कि सदर पाकिस्तान जो है वो एतमाद का वोट कहने वाले हैं। फवाद चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि सदर वजीर आजम को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। फैसला सदर मुमलिकत ने करना है कि कब एतमाद के वोट का कहना है। यानी वो कह रहे हैं, इशारा उन्होंने दे दिया है कि एतमाद के वोट का कहेंगे, कब कहेंगे, किस दिन कहेंगे, इसका फैसला सदर मुमलिकत खुद करेंगे। साथ ही जिस तरह खान साहब ने माफी का ऐलान किया है, उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, तहरीक इंसाफ ने, फवाद चौधरी साहब ने, कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। उनके मुताबिक विफाकी हुकूमत इलेक्शन से कितनी देर भागेगी, अभी भी वक्त है। विफाकी हुकूमत इलेक्शन के मामले के ऊपर हमारे साथ बैठे, और इसका मतलब यह है कि अब भी चांस है, आप आ जाएं और बात करें ताकि इस मसले को आगे बढ़ाया जा सके, इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात की जा सके। और रही बात कि क्या इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मैं आपको बता देता हूं। माजिद निजामी साहब हल्कों की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन कुछ दिन के फर्क से हुआ करते थे। यानी जरूरी नहीं है कि कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन एक ही दिन एक ही तारीख के ऊपर हो। 1985 में 25 फरवरी को कौमी असेंबली का, और 3 दिन के बाद 28 फरवरी को सूबाई इलेक्शन हुए। 1988 के अंदर 16 नवंबर को कौमी और 19 नवंबर को सूबाई असेंबली। 1990 के अंदर 24 अक्टूबर को कौमी असेंबली और 27 अक्टूबर को सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ। 1993 में 6 अक्टूबर को कौमी असेंबली का और 9 अक्टूबर को सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ। 1997 के बाद से ऐसा हो रहा है कि कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं, और ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, कोई इतना बड़ा उसके अंदर मसला नहीं है। मैं आपको एक और जो मामला बताना चाहता हूं वो ये है कि ये नून लीग को भी अंदाजा हो गया है कि वो इलेक्शन नहीं रोक सकते, और पंजाब असेंबली की तहरीर और सूबे में मुमकिन इंतखाबात, खबर यह थी कि मरियम नवाज शरीफ को फौरन भेजा जाएगा। अब नवाज शरीफ ने भी अपनी वापसी के लिए और मरियम नवाज दोनों की वापसी के लिए पार्टी से तजावीज तलब कर ली गई हैं। राना सनावला तो कह चुके हैं कि मैंने कन्वे कर दिया है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर रह के ही हम कर सकते हैं। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, वो खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने कल वोट नहीं किया, जिसमें मोमना वहीद हैं, फैसल फारूक खान है, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 14 जनवरी को इमरान खान के सामने पेश होने का कहा गया, अदरवाइज उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब जरा आज चौधरी परवेज इलाही जिन्होंने साथ दिया उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो इमरान खान ने आज चौधरी मोहन इलाही की तारीफ किया, कहा कि वो बहादुर जवान है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हूं, और फिर कहा कि परवेज इलाही ने हर किस्म के डरावे, धमकावे और लालच, हर चीज को छोड़ के मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन लगाया तो इमरान खान का हुआ है, लेकिन चले वो एस्टैब्लिशमेंट के सिफारिश के ऊपर लगाया था, लेकिन ये बहुत तारीफ करते थे पीडीएम वाले। लेकिन अब गेम थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। आज इलेक्शन कमीशन एक दलेराना फैसला किया और तहरीक इंसाफ ने उसकी तारीफ की है, जो कराची के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा देखिए जी 15 जनवरी को हर सूरत इलेक्शन होगा। उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर भी पास कर दिया कि अगर आप उस दिन गड़बड़ की तो आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अंदाजा ये करें कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ही चढ़ाई शुरू कर दी है।
एमकेएम ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है हम उसको तस्लीम नहीं करते, और ये साथ ही कहा है कि जनाब वो जिनकी अक्सरियत है उनका मेयर आना चाहिए। चलिए, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये करके देख लीजिए। आपका ख्याल है तो इमरान खान के ऊपर तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन लग सकती है, तो शायद आपके ऊपर भी लग जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।